एक्चुअली आज मैं सोच रहा था वीडियो डाल देता। आज कोई इतिहास को किस प्रकार से समझा जाए उसके बारे में पहली वीडियो है, ध्यान से सुनना। कोई गलती भी हो तो माफ़ कर देना, फर्स्ट टाइम है। पहली वीडियो, इतिहास को किस प्रकार समझा जाना चाहिए ये मैं आपको समझाने वाला हूँ आज इस वीडियो। इतिहास क्या होता है और इसे हम अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। कोई भी नज़रिया गलत या सही नहीं होता है, उसकी भी पड़ताल हम आगे कहानी में करेंगे। हम इसे एक व्हाट इज़ हिस्ट्री नाम की एक बुक लिखी है, ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसके आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास वास्तव में क्या होता है, और एक प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। आप भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ पर 5 लोग बैठे हों वहाँ पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल आप वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ पर आपके जानने वाले ना हों, क्योंकि लेकिन आपको ही पता होना चाहिए उस ऐसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, उनको नहीं पता होना चाहिए और ना ही उनको किसी से बोलने के लिए इजाज़त होनी चाहिए उस टाइम। देखते हैं आगे किस प्रकार समझा जाता है। इतिहास को समझने के काफ़ी सारे दृष्टिकोण हैं। पहला, सबसे पहले इतिहास हमारे ब्रिटिश इतिहासकारों ने हमारा भारत का इतिहास लिखा था। पता होगा आपको, मैं ये नहीं बता रहा किसने लिखा था, किस प्रकार लिखा था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इतिहास को समझा जाना चाहिए। सबसे पहले इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा, उनको कहते थे साम्राज्यवादी इतिहासकार या फिर उदारवादी इतिहासकार। भारत में काफ़ी सारे इतिहासकार आए। पहली बहस तो उनमें तभी चली थी जब इंग्लिश को भारत की लैंग्वेज बनाने के लिए, कि भारत की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, तमिल होनी चाहिए, अलग अलग भाषाओं को बोला जा रहा था कि। लेकिन जो उदारवादी इतिहासकार थे उनका कहना था कि यहाँ पर भारतीय भाषाओं को ही लागू किया जाना चाहिए, और जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे उनका कहना था कि अंग्रेज़ी भाषा को अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो भारतीय लोग अधिक समझ पाएंगे, पश्चिमी किताबों को समझ पाएंगे। खैर, अपना अपना रुख है। उनकी बात भी सही थी, उनकी बात भी सही थी, क्योंकि अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो हम प्राचीन जो बुक हैं लिखी हुई मेसोपोटामिया की या फिर इंग्लिश साइंस की बुकें हैं, ये सब इंग्लिश में लिखी हुई हैं, उनको हम नहीं समझ पाते। ना इंजीनियरिंग की बुक हम समझ पाते, ना इतने अच्छे इंजीनियर हम दे पाते। भारत जैसे इंजीनियर आजकल देता है पूरे विश्व को, ऐसे नहीं दे पाता। तो एक तरीके से इंग्लिश पढ़ना भी सही है हमारे देश के लिए, हमारे लिए भी सही है, क्योंकि अगर हम कहीं टूर पर जाते हैं, दूसरे विदेश जाते हैं घूमने, तो उसके लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी होता है। छोटी सी बात है कि इंग्लिश जानना ज़रूरी है, लेकिन अगर उस टाइम पर जब हम इंग्लिश नहीं जानते थे, सिर्फ हिंदी जानते थे, तो उदारवादी इतिहासकार कहते थे कि हमको इंग्लिश नहीं जाननी चाहिए, हिंदी जाननी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे, हिंदी में लिखे हुए थे, हिंदी में उनका ट्रांसलेट हुआ था, संस्कृत में लिखे हुए थे। तो वो चाहते थे कि हम अपने वेदों के अनुसार चलें, जिस प्रकार हमारे वेद लिखे गए हैं उसी प्रकार हम भारत को चला सकते हैं। अंग्रेज इस प्रकार चाहते हैं। खैर, दोनों सही थे, क्योंकि अगर हम वेदों के अनुसार अपना देश चलाते हैं तो वो भी संस्कृत के आधार पर चलेगा, वहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाएगी, एक अनिवार्य वाली भाषा हो जाएगी संस्कृत, वो भी सही बात है। आगे मार्क्सवाद आ गए, सवाल्टर्न आ गया नया, नव कैम्ब्रिज आ गए जिसे हम नव साम्राज्यवादी कहते हैं, और बहुत से इतिहासकार आए हैं जिसे हम पढ़ते हैं आजकल। सबसे ज़्यादा फेमस हमारे लिए यूपीएससी के लिए ज़्यादा मार्क्सवादी हो चुका है, क्योंकि मार्क्सवाद का जन्म कार्ल मार्क्स ने किया था, पता होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स जो छोटे लोग होते हैं उनको लेकर चलता है, मतलब मजदूरों से ऊपर की साइड चलता है। सभी जो इतिहासकार होते हैं ये करते हैं कि पहले राजनीति पार्टी जितनी बड़ी होती है उसके आधार पर करते हैं, कुछ धर्म के आधार पर करते हैं, कुछ ऐसे। लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार छोटे एकदम ज़मीनी स्तर से लेकर चलते हैं, मतलब उल्टी गिनती होती है उनकी। वो चाहते हैं कि सबसे छोटी कड़ी पहले आई है और बड़ी बाद में आई है, क्योंकि छोटी वाली कड़ी है और धीरे धीरे बड़ी बनती चली गई है। और बड़ी कड़ी को भी नहीं बोलना चाहिए कि हम छोटी कड़ी से बने हुए हैं, इसलिए उनको उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। क्या छोड़ो, हमें इनके सिद्धांत पर नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये समझना है कि इतिहास को किस तरीके से हम देखा करते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं।
मान लो एक वाव, WOW, वाव एक वर्ड होता है। मैं लिखकर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख रहा है देखो, वाव। अब थोड़ी देर बाद देखो, इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो MOM भी हो जाता है, MO। आप 10 लोगों को कहीं बैठा दीजिए और वाव लिखिए। आप रियल आदमी हो, क्योंकि आपको रियल पता है, लेकिन आपको नहीं बताना है कि मैंने ये लिखा था। क्या पता आप मोम लिखें और वाव लिखें, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। आप लिखकर 10 के 10 लोगों को दे दीजिए, और जब 10 के 10 लोग ले लेंगे उसको, आपको नहीं देना है 10 लोगों को एक साथ, क्योंकि अगर आप 10 लोगों को देते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करने के बाद ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लिखा है। आपको उनको अलग अलग बैठाना है और एक व्यक्ति से बोलना है ये देखिए क्या लिखा है, दिखाकर वापस उससे पर्ची ले लेनी है और उससे कहना है किसी को नहीं बताना है आपने क्या देखा है। अगर आप ऐसे ही 10 लोगों के बीच इस प्रैक्टिकल को करते हैं, वाव लिखकर, वाव या मोम लिखकर, जो भी आपकी मर्जी करे, 10 में से कम 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मोम बोलेंगे उसको, 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वाव बोलेंगे। तो आप रियल आदमी हो, आपने क्या लिखा था वो आपसे पूछना पड़ेगा। अगर आप मर जाते, सपोज करो आप उस पेपर को लिखकर मर जाते, तो 10 व्यक्ति थे, 5 उनके, वो एक बोलेंगे कि मैंने उसने वाव लिखा था, एक बोलेंगे मोम लिखा था, लेकिन दोनों ही बात सच है, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं हो, क्योंकि मोम और वाव एक से लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतिहास में कोई तर्क दे रहा है और उसका तर्क सही है, भले ही वह चीज़ गलत हो, जैसे आपने मोम लिखा था और दूसरे लोग कह रहे हैं वाव लिखा था, क्योंकि वाव भी लग रहा है, वो सही है एकदम तर्क भी, तो वो चीज़ें एकदम सही होती हैं, इसमें कोई भी डिबेट नहीं होती है। भले ही आप उसको गलत साबित करने के लिए अपना तर्क दे दो, उसका भी सही है, लेकिन आप जो देते हैं वो भी सही है। तो इसका मतलब ये है कि इतिहास या फिर कहें मानवीय शास्त्र में ऐसा कोई भी घटना या फिर कहें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके लिए एक शब्द यूज हुआ हो। आप देख लीजिए, आप जैसे हिंदुस्तान है, पहले अरबियों लोगों ने सिंधु नदी की जो पूरब की साइड रहते थे उनको हिंदू कहा था, हिंदुस्तान बन गया ऐसे। लेकिन बाबर ने गंगा के आसपास के क्षेत्र को हिंदुस्तान बोला था। अब धीरे धीरे हम हिंदुस्तान भारत को बोलते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान के रूप में। अब क्या पता आगे जाकर हिंदुस्तान का वर्ड मीनिंग चेंज हो जाए। ऐसे ही शब्द परदेसी है। अगर पहले कोई एक गांव से आता था दूसरा व्यक्ति तो उसको परदेसी बोला जाता, अगर दूसरे गांव का था भले ही उसी जाति का हो। ये एग्जांपल आपको मिल जाएंगे NCERT में। अब वाव वाला प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं किसी पर भी। अब व्हाट इज हिस्ट्री वाले बात करते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहासकार ने लिखा है कि एक व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, वो समोसे लेकर आ रहा है सड़क के किनारे और रेड लाइट क्रॉस ही कर रहा होता है, लेकिन रेड लाइट ख़त्म हो जाती है, मतलब गाड़ी चलने वाला संकेत मिल जाता है उनको, फिर ग्रीन लाइट हो जाती है। अब ग्रीन लाइट होने के बाद गाड़ी चलने लगती है। अब गाड़ी चलने लगती है, वो व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि वहाँ से वो समोसे लेकर आ रहा था, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है। उसको ही पता है रियल चीज़ की वो रेड लाइट से पहले आया था या बाद आया था, आपको नहीं पता है। अब 10 व्यक्ति आते हैं वहाँ, कुछ कहते हैं कि ये रेड लाइट इसकी गलती है, व्यक्ति की गलती है, कुछ कहेंगे ड्राइवर की गलती है, कुछ कहेंगे रेड लाइट देखी नहीं होगी, गलती से हो गया। इसी प्रकार अलग अलग तर्क देने के बाद सभी सवाल सही हैं, क्योंकि क्या पता वो वाला व्यक्ति को जल्दी हो रही हो और एकदम से निकलना चाह रहा हो और एकदम गाड़ी आ गई ठुक गया, गलती उसकी हो सकती है। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि वो जैसे ही निकला हो वहाँ से तो रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो गई हो और एकदम से उसने गाड़ी वाले ने ठुक गया हो गलती से, वो भी उसकी भी गलती हो सकती है। या फिर ऐसा हो उसने ध्यान नहीं दिया हो सकता है, आजकल ध्यान भी नहीं देते हैं, गलती से हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तर्क देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए तर्क देते हैं और वो तर्क सही है आपका, तो आपको कोई भी गलत नहीं करने वाला है। अगर आपको कोई गलत करता है तो आप उदास ना होया करो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको गलत कर रहा है उसने इतिहास नहीं पढ़ा है या फिर मेरी वीडियो नहीं देखी है। उससे बोलो कि मेरी वीडियो देखिए आकर, तभी आप समझ पाओगे इतिहास के बारे में।
इतिहास को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार दर्पण होता है। आप दर्पण में आगे से अपना मुंह देख रहे हो, पीछे से एक व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है कि उसको मुंह नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे कि इसमें कितना साफ मुंह दिख रहा है, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति कहता है कि इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, खराब चीज़ है। दोनों की बात सही है, क्योंकि पीछे से वो खराब है, कुछ नहीं दिखता है, आगे से उसमें मिनर होता है, दिखता है, अपना फेस दिखता है, सब दिखता है। जैसे मेरा फ़ोन है, मैं फ़ोन में अपना अगला कैमरा चलाकर देख रहा हूँ, तो मतलब मैं दिख पा रहा हूँ अपने आप को। मैं कहूँगा कि फ़ोन में कैमरा कितना अच्छा है। अब पीछे वाला व्यक्ति अगर कहेगा कि मैं तो दिख नहीं रहा, बेकार कैमरा है, पीछे का नहीं दिखा रहा, अलग अलग तर्क है, बात सही है, क्योंकि पीछे का नहीं दिखा रहा है कैमरा, बेकार है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है क्योंकि मैं दिख रहा हूँ, अगले वाले कैमरे से दिख पा रहा हूँ मैं। सेम वही सिचुएशन होती है इतिहास को जानने की। इतिहास एक विवादास्पद विषय है। आप हर चीज़ यहाँ पर सही साबित कर सकते हो, हर एक टॉपिक साबित कर सकते हो सही। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी ने पढ़ी होगी, हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हुई, कुछ कहते हैं कि बाढ़ के कारण हुई, कुछ कहते हैं आर्यों ने ख़त्म की है, कुछ इतिहासकार कहते हैं वहाँ पर पानी की कमी हो गई थी, या फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं वहाँ पर युद्ध हुआ था। सभी की बात सच है, लेकिन क्या एक कारण हो सकता है इसका? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी चीज़, किसी सभ्यता को ख़त्म करने के लिए एक कारण उत्तरदायी नहीं हो सकता है। क्या पता जलवायु परिवर्तन कहीं पर हुआ हो, क्या पता कहीं पर सूखा पड़ा हो, क्या पता कहीं पर आक्रमण हुआ हो, क्या पता कहीं से आर्य आए हों, हो सकता है। बहुत सी तकनीकें हैं, कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग है, बहुत DNA डेटिंग है, बहुत सी फिंगरप्रिंट जैसी है ऐसी हो गई है, बहुत सी ऐसी विधियां हैं, हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको ये समझना है इतिहास किस प्रकार से समझा जाता है। इतिहास को समझने के अलग अलग तथ्य हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया आपको, इतिहास एक नहीं होता है। इतिहास एक संग्रह है हमारे अतीत का, हमारे जीवन का संग्रह है। हम उसे क्यों समझना चाहिए, इतिहास को हमें क्यों समझना चाहिए, सबसे बड़ा तथ्य यही आता है। इतिहास को हमें क्यों समझना चाहिए, हम अगली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। अगर आपको वीडियो समझ आई हो कि इतिहास क्या है, मतलब कि इतिहास को किस प्रकार से समझा जाना चाहिए, तो नीचे कमेंट्स करें। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको बताएं, हम आगे सही करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वीडियो है, ज़्यादा वो ना लें, सीरियस ना लें, लेकिन आपको इतिहास किस प्रकार समझना जाना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक है। इसमें मैंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। कई एग्जाम्पल दिए हैं, वाओ का एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद मैंने NCERT के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें 2 एग्जाम्पल हिंदुस्तान है और एक परदेसी शब्द है। ये कैसे कैसे भारत में बदले हैं, किस प्रकार से इनकी नीति बदली है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में से हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पर अब मतलब वहाँ पर ही लोग क्यों बसने स्टार्ट हुए। ये सब छोटे छोटे सवाल सबको हम आगे समझने वाले हैं। पहला, दूसरी वीडियो अगली आने वाली है इतिहास क्या है, उससे अगली वीडियो आने वाली है कि भारत में इतिहास कैसा है, आप इसकी प्रकृति को जानेंगे। धन्यवाद। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। इतिहासकार, सत्येंद्र इतिहासकार।